محمدًا المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان القديم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. या इलाही आज हमें सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर, जहाँ गुम हो हया वहाँ उस्मान पैदा कर, अलीउल मुर्तज़ा शेरे खुदा की आन पैदा कर। हजारों साल तुझ पर ए मदीना मैं फिदा होता, जो बस जलता तो मर कर भी न तुझसे मैं जुदा होता। ए जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, ए जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने भी माना के ज़रूर रहते हैं। मेरे दिल का तवाफ कर ए जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सारे हजरात मोहब्बत के साथ बाबाज़ बुलंद इबादत की नीयत के साथ नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस्लामी साल का यह आखिरी महीना ज़ुल्हिज्जा का महीना है। इस महीने में जहाँ और भी वाक़यात हुए, वहाँ दामाद पैगम्बर खलीफा सालिस इमाम मज़लूम मदीना हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या हुआ। आप हज़रात तवज्जो फरमाएंगे इंशाअल्लाह मैं चंद बातें सीरत हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के मुताल्लिक़ वाक़या अर्ज़ करूँगा। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आजिज़ को कमा हक़्क़ुहु बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सुनने और सुनाने के बाद आपको और मुझे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 11 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम का परचम लहराया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत सैयदना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम का परचम लहराया। हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब के बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में जो फतूहात हुई, 44 लाख मुरब्बा मील तक इस्लामी सल्तनत फैल गई और इंताकिया से लेकर काबुल तक सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत थी। आधी दुनिया से कुछ कम पर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस्लाम का परचम लहराया तो इस्लाम के अज़ली दुश्मन यहूदी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और एक बात ज़हन में रखें कि शुरू से लेकर आज तक यहूदियत की भरपूर कोशिश है कि हम किसी न किसी तरीके से इस्लाम और इस्लाम के नाम लेवा लोगों को मिटा दें। अब जब इतनी बड़ी सल्तनत थी, बज़ाहिर वो इस्लाम और इस्लामी सल्तनत का मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एक तरीका अपनाया। अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी एक था, उसने इस्लाम का लुबादा ओढ़ा, बज़ाहिर मुसलमान हुआ और उसके ज़ाहिरी आमाल देखकर बहुत सारे मुखलिस मुसलमान भी उससे मुतासिर हो गए। उसने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ साजिश की। बज़ाहिर तो साजिश हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ थी, लेकिन हकीकतन ये साजिश इस्लाम के ख़िलाफ़ थी। और उलमा ने तहकीक की है कि जितने भी फ़िरक़े हदीस पाक में आते हैं ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 73 फ़िरक़े बनेंगे। कितना? 73। 72 फ़िरक़े झूठे होंगे, एक फ़िरक़ा सच्चा होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर चलेगा। उलमा ने तहकीक करके ये बात साबित की है
कि सारे के सारे 72 फिरकों को के मूजिद और बनाने वाले यहूदी हैं। और हर दौर में यहूदियों ने इस्लाम के खिलाफ साजिश की, कभी इस्लाम का लुबादा ओढ़कर और कभी अपने एजेंटों के ज़रिए हर दौर में इस्लाम को मिटाने की यहूदियत ने कोशिश की। और यही अब्दुल्लाह इब्न सबा है जिसने हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ ये साजिश की। इसी अब्दुल्लाह इब्न सबा ये रवाफ़िज़ का भी बानी है, ये ख़वारिज का भी बानी है, ये मुअतज़िला का भी बानी है। बहुत सारे फ़िरक़ ऐसे हैं जिनका ये बानी है। इसीलिए उलमा ने तहक़ीक़ करके ये बात साबित की है कि 72 जो फ़िरक़े बने हैं ये सब यहूदियों ने ईजाद किए। तो उसने साजिश की। साजिश उसकी ये थी, 900 बंदा तैयार करके उसने मदीना मुनव्वरा भेजा और उसने हज के अय्याम में भेजा। 18 ज़ुल्हज्जा को हज़रत की शहादत है कि अक्सर मुसलमान हज पर जा चुके होंगे। मदीना मुनव्वरा में चंद 100 मुसलमान थे और उसकी ख्वाहिश एक ये थी कि जब नाम लेवा ये इस्लाम का हैं, इनके ख़िलाफ़ वो जंग करेंगे, ये लाशें उठेंगी, तो उसके ख़िलाफ़ मैं फिर मज़ीद साजिशें करूँगा। लेकिन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सब्र भी कमाल था। जब बुलवाइयों ने आकर मदीना मुनव्वरा पर धावा बोला, मदीना मुनव्वरा पर हमला किया और उन्होंने कहा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत के अंदर अपने रिश्तेदारों को नवाजते हैं, ओहदे अपने रिश्तेदारों को दिए और उनके रिश्तेदार जो है ये मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, रियाया पर जुल्म करते हैं, उनके गवर्नर। तो जब उनसे कोई दलील मांगी गई, कोई सबूत मांगा गया, उनके पास सबूत कोई भी नहीं था। बहरहाल सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, कहने लगे हज़रत आप हमें हुक्म दें, हम इन गुंडों को, हम इन बदमाशों को तह तेग कर देते हैं। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं ऐसा खलीफा नहीं बनना चाहता जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना मुनव्वरा को खून से आलूदा कर दे। क्या कमाल है, ताकत के होते हुए भी, बादशाहत के होते हुए, खिलाफत के होते हुए, 44 लाख मुरब्बा मील का बादशाह होते हुए ये फरमा रहे हैं कि मैं इनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल नहीं करूँगा। ऐसे तो नहीं हुजूर ने, मेरे आका ने फरमाया लिकुल्ली नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नति उस्मान। फरमाया अल्लाह के हर नबी के साथ एक उसका उम्मती जन्नत में जाएगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे साथ जो जन्नत में जाएगा वो मेरा उस्मान होगा, मेरा उस्मान मेरे साथ यूँ जन्नत के अंदर जाएगा। अल्लाहू अकबर। इन बुलवाइयों ने आकर अब्दुल्लाह इब्न सबा के ये पाले हुए, अब्दुल्लाह इब्न सबा के तरबियत याफ्ता ये बुलवाई आए, इन्होंने आकर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा इरशाद फरमाया। मस्जिद नबवी के अंदर जुमा का दिन था, एक तरफ से एक बुलवाई खड़ा हो गया, एक बागी दूसरी तरफ से खड़ा हो गया, फिर और बागी खड़े होते गए। उन्होंने कहा उस्मान हम आपको यहाँ खुतबा नहीं देने देंगे, आप यहाँ मस्जिद नबवी में खुतबा नहीं दे सकते। अल्लाहू अकबर। एक बदबख्त आगे बढ़ा, उसने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ मुबारक के अंदर जो असा था वो असा उनसे खींचा, वो असा तोड़ के उसने फेंक दिया। उस जालिम बदबख्त को ये पता नहीं था ये वही असा था जिसके ऊपर टेक लगाकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुतबा दिया करते थे, जिनके ऊपर टेक लगाकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खुतबा दिया करते थे, जिनके ऊपर टेक लगाकर अल्लाहू अकबर हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खुतबा दिया करते थे। जुमा का खुतबा नहीं देने दिया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को घर के अंदर बंद कर
दिया और कहने लगे कि आप मस्जिद नबवी में नमाज नहीं पढ़ा सकते, आप मस्जिद नबवी में खुतबा नहीं दे सकते, आप मस्जिद नबवी में नहीं आ सकते। अल्लाहू अकबर। और खाना पीना भी बंद कर दिया, हर चीज़ बंद कर दी। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, हज़रत हमें इजाज़त दी, हम इनके खिलाफ जिहाद करते हैं, हम इनको तह तह कर देते हैं। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ओ अली अल मुर्तज़ा, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है, अगर तू मुझसे वाकई तेरा ताल्लुक़ है, मेरा हुक्म है कि इन बुलवाइयों को कुछ भी ना कहा जाए। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, फरमाया अमीरुल मोमिनीन आप मेहरबानी करें, आप यहाँ मदीना मुनव्वरा छोड़ दें। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अर्ज़ किया, हज़रत आप मदीना मुनव्वरा छोड़ दें, हम खुफिया रास्ते से आपको वहाँ शाम में पहुँचा देते हैं, वहाँ आप महफूज रहेंगे जहाँ सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत थी। अल्लाहू अकबर। उस वक़्त भी और आज के दौर के अंदर भी, उस वक़्त भी यहूदी और यहूदियों का एजेंट हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुनकर कांप जाता था। आज भी रब्बे अकबर की कसम, यहूदी और यहूदियों का एजेंट सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुनकर जल जाता है। और अगर आपको देखना है कि कौन यहूदी और यहूदी एजेंट है, उसके सामने सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ़ कर दीजिए, उसके सामने सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा कर दीजिए, उसके सामने सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम ले दीजिए, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये इस्लाम के मुखालिफ है, ये इस्लाम का दुश्मन है, ये इस्लाम वाला है। बहरहाल उन्होंने ये राय पेश की, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस राय को भी कबूल नहीं किया। फरमाया कि मैं मदीना मुनव्वरा शहर छोड़ कर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तौफीक अता फरमाए कि वो मदीना मुनव्वरा में मर सकता है, वो मदीना मुनव्वरा में शहीद हो सकता है, वो मदीना मुनव्वरा में दफन हो सकता है, तो वो मदीना मुनव्वरा छोड़ के न जाए। मैं मदीना मुनव्वरा छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं दफन मदीना मुनव्वरा में होना चाहता हूँ। और इरशाद फरमाया इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने सुना नहीं, एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ के ऊपर मौजूद थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद हैं, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद हैं। पहाड़ हिला, पहाड़ के अंदर ज़लज़ला आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ पहाड़ के ऊपर मार के फरमाया, ओ पहाड़ रुक जा, तुझे नहीं पता तेरे ऊपर अल्लाह का नबी मौजूद है, तेरे ऊपर सिद्दीक मौजूद है और तेरे ऊपर 2 शहीद मौजूद हैं। अब बागियों ने कहा कि आप खिलाफत छोड़ दो। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मैं खिलाफत नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, फरमाया उस्मान अल्लाह तुझे एक कमीज़ पहनाएगा, उस कमीज़ को ना उतारना। फरमाया यही खिलाफत की कमीज़ है। मेरे आका ने हुक्म फरमाया था कि कमीज़ पहनाएगा अल्लाह खिलाफत की, मैं ये खिलाफत की कमीज़ नहीं उतार सकता। ये भी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने समझा दिया कि चंद लोग इकट्ठे होकर अगर आ जाएं तो खिलाफत नहीं छोड़नी चाहिए। अब दिन गुजरते गए, पानी बंद है, 37 दिन गुजर गए। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पानी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बागियों ने पानी नहीं पहुंचने दिया, मस्कीज़ों के ऊपर उन्होंने तीर मारे, मस्कीज़ा खाली कर दिया। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी पगड़ी मुबारक उतार कर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान के सैन में फेंकी और ये बताया कि हज़रत मैं पानी लेकर आना चाहता था, लेकिन बागी आने नहीं देते और बागियों से मुकाबले की इजाज़त आप नहीं देते। मैं ये पगड़ी मेरी हाजिर है, आप जो भी हुक्म करें हम तैयार। पहुँचे, फरमाया हज़रत आप हुक्म दें।
सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ओ अली अल मुर्तज़ा, ख्वाब के अंदर मुझे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस्मान, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इन बागियों के लिए आप सिर्फ बद्दुआ फरमा दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी बद्दुआ से इन सब बागियों को हलाक कर देंगे। आप बद्दुआ फरमाएंगे, मदीना मुनव्वरा की ज़मीन इन बागियों को निगल जाएगी। आप सिर्फ बद्दुआ फरमाएंगे, एक बागी भी मदीना मुनव्वरा में नहीं बचेगा। और दूसरा रास्ता सब्र का है, अगर आप सब्र कर लोगे, अल्लाहु अकबर, ये दो रास्ते हैं। तो फरमाया हज़रत अली अल मुर्तज़ा से, ओ अली अल मुर्तज़ा, मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सब्र वाला रास्ता चुना है। मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं सब्र करूँगा, आप मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह मुझे इस सब्र के ऊपर कायम रहने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर। सारे सहाबा परेशान हैं। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हालात देखे, अपने शहजादों को बुलाया, हज़रत हसन को बुलाया, हज़रत हुसैन को बुलाया, फरमाया, ओ शहजादों, मुझे खतरा है कि कहीं तेरे चाचा को ये बागी जाकर शहीद न कर दें। उनके दरवाजे के ऊपर जाकर पहरा देना, जान दे देना, लेकिन किसी बागी को अंदर दाखिल ना होने देना। आज ये दोनों शहजादे चाचा उस्मान के दरवाजे पे पहरा दे रही है। अल्लाहू अकबर। आज हजरत हुसैन चाचा के दरवाजे से, हजरत उस्मान के दरवाजे से फरमाया सब्र सीख रही हैं। आगे जो उनके ऊपर वक़्त आने वाला है वो चीज़ सीख रही हैं। 40 दिन हो गए, 40वां दिन है, 18 जुल्हज्जा है। अल्लाहू अकबर। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी घरवाली हजरत नैला को बुलाया। हजरत नैला को बुलाकर इरशाद फरमाया नैला, मेरा जो पजामा रखा है वो जरा मेरा पजामा लेके आओ, मैं पजामा पहन लेता हूँ। अल्लाहू अकबर। हजरत नैला ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, आपने वो सिलवा के तो रखा, आज तक आपने पहना नहीं है, आज आप मंगवा रही हैं। फरमाया अभी मुझे कुरान की तिलावत करते करते अभी नींद आ गई थी। ख्वाब में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी साथ थे, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी साथ थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ उस्मान, जो रोज़ा आपने 40 दिन से रखा हुआ है, आज हमारे साथ जन्नत में आपकी इफ्तारी होगी। फरमाया मुझे लगता है मेरी शहादत का वक़्त करीब है, मैं इसीलिए पजामा पहनना चाहता हूँ, शलवार पहनना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर वो चादर इस्तेमाल किया करते थे। ये ना हो कि ये बागी जब मुझे शहीद करे मेरा सतर खुल जाए। अल्लाहू अकबर। वाह उस्मान, तेरा क्या हया है, तो आखिरी वक़्त भी अपने सतर की फ़िक्र है। अल्लाहू अकबर। फरमाया सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हया वाले इंसान थे जिनका अल्लाह के आसमान के नूरानी फरिश्ते भी हया किया करते थे। एक मजलिस में इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, पिंडी मुबारक से कपड़ा हटा हुआ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाज़त चाही, अंदर आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिंडली मुबारक से कपड़ा सीधा किया, सीधे होकर बैठ गए। बात के अंदर किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हजरत सिद्दीक के अकबर आए, आप अपनी हालत में रहे। हजरत उमर इब्न खत्ताब आए, आप अपनी हालत में रहे। हजरत उस्मान गनी आए, आप सीधे होकर अपनी पिंडली मुबारक का कपड़ा मुबारक सीधा किया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे यारो, जिस उस्मान का हया अल्लाह के फरिश्ते करते हो, जिस उस्मान का हया जिब्रील अमीन करता हो, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसका हया क्यों न करूं।
हजरत नैला से इरशाद फरमाया मुझे अपने सतर के खुल जाने का खतरा है, मुझे पजामा ला कर दे दो। अल्लाहू अकबर। फरमाया असर का वक़्त है। असर के वक़्त के करीब बागी अंदर दाखिल हुए, बागी दरवाजे से आए। सामने हजरत हसन है, हजरत हुसैन है, हजरत मोहम्मद इब्न तलहा है, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, ये नौजवान सहाबा हैं। इन्होंने अंदर नहीं आने दिया उनको। बागी पिछले मकान से अंदर की जानिब आए, अंदर की जानिब आकर घुसे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने के लिए। अल्लाहु अकबर। 40 दिन पानी बंद, मस्जिद नबवी में जाना, नमाज पढ़ना बंद। अल्लाहु अकबर। ये कौन हजरत उस्मान गनी है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनको बिशारतैन भी उनका लक़ब है, जिनको मेरे आका ने 2 मरतबा नाम लेकर खास करके जन्नत की बिशारत अता फरमाई। फरमाया बीरे मऊना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा खरीद कर मेरे मदीना मुनव्वरा के इन वासियों के लिए वक्फ करेगा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बीरे मऊना खरीद कर मेरे आका के कदमों में डाल दिया। मस्जिद नबी की जगह तंग पड़ गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जो मस्जिद नबी की जगह खरीद कर देगा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मस्जिद नबी की जगह खरीद कर दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दे दी। आज उसी बीर मऊना का पानी हजरत उस्मान पर बंद है। आज उसी मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने के लिए हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए बंद है। अल्लाहु अकबर। मैं अर्ज कर रहा था, बागी अंदर दाखिल हुए। एक बागी ने आकर दाढ़ी पकड़ी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा, देख कर फरमाया ओ अगर तेरा बाप आज जिंदा होता तो ये हालत ना करता। उसके ऊपर कपकपी तारी हो गई, वे पीछे हट गया। एक और बदबख्त आगे बढ़ा। अल्लाहू अकबर। उसने खंजर से वार करना चाहा, हजरत नैला आगे आई। उस जालिम और बदबख्त ने वो खंजर चला दिया। हजरत नैला की 3 उंगलियां कट के जमीन पे गिर गई। ये बदबख्त आमर इब्न हमक इसका नाम लिखा है। जब हजरत नैला की उंगलियां कटी, हजरत नैला ने कहा अल्लाह इस बदबख्त के हाथों को तोड़ दे, इसके हाथों और पाँव को खुश कर दे, इसको लूला और लंगड़ा कर दे, अल्लाह इसको अंधा कर दे। अल्लाहू अकबर। एक और बदबख्त आगे बढ़ा, सौदान इब्न हमरान। उसने लोहे की लठ उठाकर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर अक़दस के ऊपर मारी। खून के फवारे छूटे, वो नीचे गिरे। एक और बदबख्त आगे बढ़ा, उसने खंजर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सीने अतर के अंदर मारा और पार कर दिया। अल्लाहू अकबर। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो गए। उस वक़्त जब शहीद हुए, कुरान की तिलावत कर रहे थे। अल्लाहू अकबर। 15वां सिपारा। फरमाया जब खून का फवारा निकला तो कुरान की इस आयत के ऊपर गिरा, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। अल्लाहू अकबर। क्या क्या हजरत उस्मान गनी की शान है, क्या इमाम मज़लूम मदीना है, क्या शहीद मदीना है। मैदान माशर होगा, किसी की शहादत की गवाही ज़मीन का टुकड़ा देगा, किसी की शहादत की गवाही कोई पत्थर देगा, किसी की शहादत की गवाही तलवार देगी, किसी की शहादत की गवाही खंजर देगा, किसी की शहादत की गवाही ओहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही खंदक का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही बदर का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही अफगानिस्तान के पहाड़ देंगे, किसी की शहादत की गवाही लाल मस्जिद देगी, किसी की शहादत की गवाही इस्लामाबाद की सड़कें देगी, किसी की शहादत की गवाही झंग की गलियां देंगी, किसी की शहादत की गवाही पाकिस्तान के रोडें देंगी। अल्लाहू अकबर। वाह हजरत उस्मान, तेरी क्या शान है कि जब अल्लाह की दरबार में तेरा मुकदमा आएगा, अल्लाह का कुरान आकर तेरी गवाही देगा। अल्लाह का कुरान गवाही देगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उन बदबख्तों ने शहीद कर दिया। फिर यहां तक सिर्फ बस नहीं की, घर का सारा सामान उठाकर जला दिया। घर के अंदर कोई चीज नहीं बची।
हजरत नैला फरमाती हैं कि मैंने देखा कि घर के अंदर कोई चीज़, कोई कपड़ा उठाकर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म अतर पर डाल दूं। मुझे घर के अंदर कोई कपड़ा ना मिला, अपना दुपट्टा उतार कर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म अतर के ऊपर डाल दिया। एक दिन गुजर गया, कोई पूछने नहीं आया। 2 दिन गुजर गए, कोई पूछने नहीं आया। फरमाया तीसरा दिन है, एक दरवाजा बजा। हजरत नैना कहती हैं मैंने समझा मेरा कोई गमगसार आया होगा, मेरा कोई हमदर्द आया होगा, कोई मुझसे पूछने वाला आया होगा। अल्लाहू अकबर। मैंने फरमाया दरवाजा खोला, एक बागी अंदर आया। उसने पूछा कहाँ है हजरत उस्मान? मैंने कहा ये है। मैंने उनके चेहरे से पर्दा हटाया। उस जालिम ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे अतर के ऊपर जोर से तमाचा मारा। आज किसी का खामन अगर शहीद हो जाए, उसका भाई पूछने आता है, उसका बाप पूछने के लिए आता है, उसके रिश्तेदार पूछने के लिए आते हैं। हजरत नैला कहती हैं कोई भी पूछने नहीं आता आया। शाम हो गई। फरमाया तीसरा दिन शाम के वक़्त एक और बागी अंदर आया। उसने आकर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कमर मुबारक के अंदर जोर जोर से ठुड्डे मारे, जोर जोर से टांगों से मारकर उनकी पसलियों को तोड़ दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा नहीं पढ़ने देते, जनाजा नहीं उठाने देते। अल्लाहू अकबर। क्योंकि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया था, फरमाया खबरदार जो बंदा मस्जिद नबवी और फरमाया मदीना मुनव्वरा के अंदर खून बहाएगा, अल्लाह की दरबार के अंदर मैं उसको माफ नहीं करूंगा। 3 दिन गुजर गए। 3 दिन गुजरने के बाद हजरत उम्मे हबीबा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन फरमाया बाहर आई, मस्जिद नबी के मिंबर पे खड़े होकर ऐलान फरमाया, फरमाया ओ बागियो, आज अगर तुमने हजरत उस्मान का जनाजा न पढ़ने दिया, आज अगर जनाजा न उठाने दिया, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेवा हम अपने दामाद का जनाजा पढ़ के रहेंगे। आज अगर तुमने जनाजा न पढ़ने दिया तो मैं बाहर आ जाऊंगी। अब बागी डर गए कि अगर उम्मुल मोमिनीन बाहर आ जाती हैं, मुसलमान हमारे खिलाफ फिर उठना खड़े हों। अल्लाहू अकबर। उन्होंने कहा ठीक है हम जनाजा उठाने देंगे, लेकिन रात की तारीकी में जनाजा उठेगा, जनाजे के साथ ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे। अल्लाहू अकबर। उलमा ने लिखा रात की तारीकी में उनका जनाजा उठाया गया। हजरत नैला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्हीं कटी हुई उंगलियों के साथ, कटे हुए हाथ के साथ आगे आगे ले जाकर आगे रोशनी का इंतजाम करके दिया लेकर जा रही हैं, और पीछे सहाबा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा लेके जा रहे हैं। बाज़ उलमा ने लिखा है कि सिर्फ 4 आदमियों को नमाज जनाजा उठाने की इजाज़त मिली। बाज़ उलमा ने लिखा है कि 17 आदमियों ने जनाजा पढ़ा। अल्लाहू अकबर। मेरे भाई आज किसी का जनाजा उठता है, लोग उसके ऊपर फूलों की बारिश करते हैं, रिश्तेदार फूल डालते हैं, फूल के हार डालते हैं, जिस गली से गुजरता है लोग खड़े हो जाते हैं, लोग जनाजे का इस्तकबाल करते हैं, लोग जनाजे का अदब करते हैं। अल्लाहू अकबर। वाह उस्मान तू कैसा मजलूम है। जब मदीना मुनव्वरा से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा ले जाया गया तो बागियों ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जनाजे के ऊपर भी पत्थरों की बरसात कर दी। फिर बागियों ने कहा कि हम जन्नतुल बकी में दफन नहीं होने देंगे। अल्लाहू अकबर। जन्नतुल बकी की एक तरफ करके दफन करो। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाह का निज़ाम। जिन लोगों ने जन्नतुल बकी देखा है आज जाकर देखो, अल्लाह का निज़ाम ऐसा कि आज हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार मुबारक, कब्र मुबारक जन्नतुल बकी के बिल्कुल दरमियान के अंदर मौजूद है। इसके बाद साहबा ने कई दिन तक
आपकी मज़ार के ऊपर पहरा दिया, ये ना हो कि बागी आपकी मैयत को निकाल कर उसकी बेहुरमती करना शुरू कर दें। हजरत अल्लामा इब्न हशाम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, और भी बड़े बड़े मुर्रिखीन ने लिखा है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि उस रात हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख्वाब देखा। फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई गमज़दा। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए, इंतहाई गमज़दा। आकर आका के कंधे मुबारक पर हाथ रखा। उसके बाद हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कंधे मुबारक पर हाथ रखा। थोड़ी देर गुजरी, फरमाया मैंने देखा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपना सर मुबारक लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, इन जालिमों से पूछो मुझे किस जुर्म के अंदर है। फरमाया गाय की तरह ज़िबा कर दिया गया। उसके बाद हजरत हसन फरमाते हैं मैंने देखा कि आसमान की तरफ से खून का यूं पर नाला नीचे गिरा और आवाज आई। फरमाया आज के बाद इंसानियत का क़यामत तक इसी तरह खून बहता चला जाएगा। तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, ये अब्दुल्ला इब्न सबा ने ये साजिश की थी। इसके बाद जितनी भी जंग सफीन हुई, जंग जमल हुई और जितनी भी इस्लाम के खिलाफ साजिशें हुई, ये सब यहूदी और यहूदी एजेंटों का काम था। और ये आज तक यहूदी कहीं बराह रास्त और कहीं अपने एजेंटों के जरिए इस्लाम और इस्लाम वालों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इस्लाम की तहजीब खत्म हो जाए, इस्लाम खत्म हो जाए, इस्लाम वाले खत्म हो जाएं, लेकिन रब्बे अकबर की कसम क़यामत तक ना इस्लाम खत्म होगा ना इस्लाम वाले खत्म होंगे। इंशाअल्लाह, जोर से बोले ना। इस्लाम भी रहेगा, इस्लाम वाले भी रहेंगे, कुरान भी रहेगा, कुरान वाले भी रहेंगे, मसाजिद भी रहेंगी और मसाजिद वाले भी रहेंगे। हजरत मोहम्मद इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा कि एक आदमी है गिलाफ काबा को पकड़कर गिलाफ काबा के साथ पड़ा हुआ है, आंखों से नाबीना है, हाथ और पांव उसके फरमाया काम नहीं करते, लूला लंगड़ा है। अब कहता है अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वमा अज़ुन्नु, अल्लाह लेकिन मैं गुमान मुझे ये है तू मुझे माफ़ नहीं करेगा। हज़रत मोहम्मद इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये बड़ी अजीब दुआ थी। मैंने कहा ओ बंदे तू कौन है? अल्लाह के बंदे ये क्या दुआ करता है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और उधर से फिर कहता है कि मेरा ख्याल यही है अल्लाह तो मुझे माफ़ करेगा नहीं। फरमाया ये कैसी अजीब दुआ मांग रहा है? उसने कहा ओ मोहम्मद इब्न सिरीन तुझे नहीं पता मैं वो बदबख्त अमर इब्न हमक हूँ जिसने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सीने अतर पर खंजर चलाना चाहा था। हजरत नैला ने बद्दुआ की थी अल्लाह इसके हाथों और पाँव को तोड़ दे, अल्लाह इसको अंधा कर दे। अल्लाहू अकबर, आज देखो मेरे हाथ और पाँव काम करना छोड़ चुके हैं, मैं आँखों से अंधा हो चुका हूँ। तो या आप ये बताओ कि मुझे अल्लाह कैसे माफ़ करेगा? अल्लाहू अकबर। मोहम्मद इब्न सिरीन फरमाते हैं कि उन्होंने एक ठुड्डा मारा, कहा जा बदबख्त, वाकई तुझे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो मेरे भाई, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा मज़लूम इस दुनिया के ऊपर नहीं आया, जो ताकत को होते हुए, बादशाहत के होते हुए, सहाबा की फौज, जानिसार मुखलिस सहाबा की फौज के होते हुए भी जिसने सब्र का रास्ता चुना और बेदर्दी से मजलूमाना तौर पर मदीना मुनव्वरा के अंदर शहीद कर दिए गए, लेकिन हुजूर के रोज़े अतर और हुजूर के मदीना मुनव्वरा को खून से आलूदा नहीं होने दिया है। वो यहूदी एजेंट यही चाहते थे, अब्दुल्ला इब्न सबा के मानने वाले यही चाहते थे
कि किसी न किसी तरीके से हम मदीना मुनव्वरा की बेहुरमती करें। आज भी यहूदी और यहूदियों के एजेंट मदीना मुनव्वरा की बेहुरमती करते हैं, मदीना मुनव्वरा की बेअदबी करते हैं, मदीना मुनव्वरा का एहतराम नहीं करते। यहूदियों का हमेशा से यही जहन रहा, वो इस्लाम और शायर इस्लाम का अदब नहीं करते, एहतराम नहीं करते, उस वक़्त भी नहीं करते थे। आज भी यहूदी और यहूदियों के एजेंट न इस्लाम का एहतराम करते हैं, न शायर इस्लाम का एहतराम करते हैं, न मस्जिद नबवी का एहतराम करते हैं, न मदीना मुनव्वरा का एहतराम करते हैं, न बैतुल्लाह का एहतराम करते हैं। दुआ फरमाओ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और हमारे इस मुल्क को यहूदियों से और यहूदी एजेंटों से महफूज रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साथी सुन्नत अदा।